ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोई मुक्त करने वाला है। सच ये है कि तुम्हें खुद के द्वारा ही खुद को मुक्त करना है। तुम्हें जो कुछ भी पाना है यहाँ, वो सब अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से ही पाना है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम प्रयास आप ही को करना है। आपका मार्गदर्शी हो सकता है, आपका संरक्षण करने वाला हो सकता है, लेकिन प्रथम प्रयास आप ही को करना है। जब प्रथम प्रयास आप करेंगे तो आपके प्रयास को सरल बनाने के लिए, इस प्रयास को छोटा बनाने के लिए और कम प्रयास में ही सफलता दिलाने के लिए सहयोगी हो सकता है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखो, ऐसा है, यहां दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक मुक्ति और एक मुक्त होना। तो मुक्त होना एक प्रयास है, सुयोग्यता है, सक्षमता है और पात्रता है। किस चीज की? मुक्ति पाने की। बिना मुक्त हुए मुक्ति मिल नहीं सकती है। जो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी, तभी जाकर के मुक्ति संभव होती है। तो इस बात को आपको गहराई से समझना चाहिए। हमें मुक्ति पे फोकस नहीं करना है, मुक्ति की तरफ नहीं ध्यान देना है। आपको ध्यान कहाँ देना है? मुक्त होने पर ध्यान देना है। और प्रयास भी हमें किस चीज का करना है? मुक्ति पाने का नहीं करना है, मुक्त होने का प्रयास करना है। अगर मुक्त हो जाते हो तो मुक्ति खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। मुक्त होने का परिणाम ही मुक्ति है। तो सबसे पहले आपको मन और मेरा से मुक्त होना है। ये मेरा घर है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी संतान है। जो रिश्ते आपने बना रखे हैं, जो सुख और दुख आपको देते हैं, बल्कि दुख देने वाले ही होते हैं, उन रिश्तों से मुक्त होना होगा। चारों आयामों में, जो मन के चार आयाम हैं, इन चारों आयामों में रहते हुए इन चारों से अलग हो जाना, इसे मन की मुक्ति कहते हैं। ऐसा करने से इंद्रिय विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो पूरी तरह से मिट जाती है। संसार सुख की जो आसक्ति है वो पूरी तरह से मिट जाती है। मैं और मेरा का भाव भी नष्ट हो जाता है। पूरी तरह से आप उदार हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। मन की मलिनता में अगर अध्यात्म उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हो तो ऐसे में आप उद्दंडी, अभिमानी और घमंडी होना निश्चित है। ऐसे में आप अहंकार रूपी परमार्थ करने में लिप्त हो जाएंगे और दुनिया में आप डंका बजाते फिरेंगे, सारी दुनिया में बोलते फिरेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार आप एक पाखंड की ओर चले जाएंगे। इसलिए पहले मुक्त होना सीखो। पहले बाहरी मुक्त होना चाहिए। अगर बाहरी मुक्त होने में आप असफल हो जाते हैं, आपका अपने आप पर संयम नहीं है, तो फिर आंतरिक रूप से प्रारंभ कर दीजिए। ये सबसे सटीक और सरल तरीका है जो आसानी से किया जा सकता है। जो अंतर से मुक्त हो जाता है, बाहर से स्वतः से ही अपने आप मुक्त हो जाता है। बाहर उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। आपके वस्त्र और आपके आभूषण एक धार्मिक होने का प्रतीक चिन्ह हो सकता है, लेकिन जीवन कल्याण का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए एक बात कठोर शब्दों में कह सकता हूं, ईश्वरी वेशभूषा रख करके ईश्वरी प्रवचन करने से न खुद का भला होने वाला है, न किसी और का भला होने वाला है। क्योंकि जब तक अंदर के सातों खंडों पर दीप नहीं जला लेते हो, किसी का भला हो ही नहीं सकता है। किसी का तो छोड़िए, आपके खुद का भला नहीं हो सकता है। तो यहाँ एक गहरी बात और समझ लीजिए, जो खुद में खुद से मुक्त नहीं हो सकता है, वो संसार से भी मुक्त नहीं हो सकता है। जो खुद से खुद में मुक्त हो जाता है, उसे संसार से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है।
अक्सर कर हम इन चीज़ों को समझते नहीं, हम उल्टा प्रयास करते हैं, विपरीत दिशा का प्रयास करते हैं। हम बाहरी मुक्त होने का प्रयास करने लगते हैं, आडंबरों में फंस जाते हैं। कुछ लोग तो जटाजूट रख कर के घर परिवार सब त्याग देते हैं और भूखे प्यासे जंगलों में घूमते रहते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, भटकने लगते हैं। फिर भी उनका मन मलिन ही रहता है, उनके मन में शुद्धता नहीं आ पाती है। इसलिए सभी साधकों को यह ध्यान देना चाहिए कि किसी की बड़ी बड़ी भाषणों और प्रवचनों पर नहीं जाना चाहिए। ये देखना चाहिए ये आत्म जागृत पुरुष है अथवा नहीं है। अगर वो आत्म जागृत पुरुष है तो फिर उसे छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है, वही तुम्हारा सच्चा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि वो भीतर के संसार को जानने वाला है। तुम्हें भी भीतर के संसार में जाना है तो उससे परिचय होगा, वो वहां आपका सहयोग करेगा। हमारा प्रयास अंतर से ही मुक्त होने का होना चाहिए। हमें बाहर से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, भीतर से मुक्त होना सीखो। जिस दिन आप भीतर से मुक्त हो जाओगे, बाहर से खुद ब खुद हो जाओगे। किसी भी चीज की, कोई भी विषय की, किसी भी प्रयास की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारे समस्त धारणाएं, विचार, इच्छाएं और समस्त प्रकार के ज्ञान भी धरे के धरे रह जाते हैं। इनका आपके जीवन में फिर कोई उपयोगिता नहीं रहती है, क्योंकि अब आप अंदर से प्रकाशित हैं, अंदर से ज्ञान बयान हो चुके हैं। वो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसमें लेस मात्र भी भ्रम नहीं है। देखो, अंदर से ही बाहर सब दिख रहा है, बाहर कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सब अंदर से है। मन तुम्हारा अंदर में है, इच्छाएं तुम्हारे अंदर में है, विचार तुम्हारे अंदर में है, आसक्ति तुम्हारे अंदर में है, कामनाएं तुम्हारे अंदर में है, संबंधों का दुख और सुख अंदर में है। सारे संसार को जो दृश्य देख रहे हो ये अंदर से ही देख रहे हो। सारे संसार की अनुभूति तुम्हारे अंदर में है। अंत में तुम्हारे अंदर में ही तुम्हारा परमात्मा भी बैठा है। ये भावना, ये विचार, ये ज्ञान, ये अज्ञान, ये चित्त, ये दृष्टि, ये बुद्धि सब तुम्हारे अंदर में है, बाहर नहीं है। तो हर क्षण हमें मुक्त होना है। मुक्त का ही प्रयास हर क्षण करते रहना चाहिए। हमें धीरे धीरे अपने विचारों से मुक्त होना है, हमें धीरे धीरे इन इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त होना है, मोह और ममता से मुक्त होना है। ये नष्ट नहीं होते, कभी ध्यान रखना, ये प्राकृतिक है, ये मन मरता नहीं है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा प्रयास करना भी नहीं। इससे मुक्त हो सकते हो, क्योंकि मन से तुम भिन्न हो, तुम मन नहीं हो, तुम इच्छाएं नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो। तो तुम इन सब से अलग हो, बस इनसे अलग ही होना है। अलग होना ही मुक्त कहलाता है। यानी शरीर के समस्त धर्मों से अपने आप को अलग ठहरा लेना ही मुक्ति है, या मुक्त होना कहते हैं। अंत में धीरे धीरे प्रयास करने से एक दिन आप अपने तन का भी होश खो देंगे। जब तन का भी भान ना रहे, तन से भी अपने आप को स्पष्ट अलग महसूस करने लगो, समझ लेना आज आप पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। जब आपको सदृश से ये स्पष्ट हो जाए कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मानना और न मानने के परे जाकर के स्पष्ट हो जाए कि आप शरीर से भिन्न हैं, ये जब स्पष्ट हो जाता है उसी दिन आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा साधक ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तुम तो संसार का सुख मांगते रहते हो ईश्वर से, इसलिए परमात्मा कभी नहीं आता, ईश्वर को भेज देता है, और तुम संसार की इच्छाओं की पूर्ति में ही यहीं लगे रहते हो और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हुए नष्ट हो जाते हो। मुक्त होने का एक सामाजिक और सामान्य तरीका ये भी है, इसे भी आप कर सकते हो। सेवक बन के रहो, मालिक बनने की कभी कोशिश मत करो, तो आप संसार से आसानी से मुक्त हो सकते हो। जैसे किराएदार एक मकान में रहता है, मकान का सुख भोगता है लेकिन उस पर कभी अधिकार सिद्ध नहीं करता है, ऐसे ही आपको संसार जीना चाहिए।
एक साधक की और एक सेवक की यही भूमिका होती है। तो तुम आसानी से इस प्रकार से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव दयालु।